नमस्कारम। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6.5 10th क्लास बायोलॉजी। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद द वन होल्ड कॉर्क। कि एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लेना है, या तो आप उसमें फ्रूट जूस ले लीजिए और उसमें यीस्ट मिला दीजिए। अगर फ्रूट जूस ना हो तो शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए और उसमें यीस्ट मिला दीजिए और इस सॉल्यूशन को आप टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। और इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगी होनी चाहिए, वो भी ऐसी कॉर्क जिसमें एक छेद हो, वन होल्ड कॉर्क जिसमें एक छेद हो। अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अरेंजमेंट करना है। फिट द कॉर्क विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, और उस कॉर्क में जिसमें वो छेद है उसमें एक बेंड हुई हुई है ना, यू शेप की एक ग्लास ट्यूब को फिट कर लीजिए। डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें फ्रेश प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ले लीजिए। और जो बेंट ग्लास ट्यूब है इसका एक एंड तो यीस्ट वाले सॉल्यूशन में है और दूसरा एंड आप इसको लाइम वाटर में डाल दीजिए। अभी मैं डायग्राम दिखाता हूं कि किस प्रकार आपने ये अरेंज करना है, किस प्रकार आपने ये सेटअप लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाना है। क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर आप या तो फ्रूट जूस ले लीजिए या फिर शुगर सॉल्यूशन। तो यहां मैंने शुगर सॉल्यूशन ले लिया। फिर इसके अंदर यीस्ट डाल दीजिए, यीस्ट पाउडर की फॉर्म में आता है, ये यीस्ट डाल दीजिए। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा दीजिए। ये वाली कॉर्क क्या है, एक रबड़ का या प्लास्टिक का ढक्कन होता है, लेकिन आपने ऐसी कॉर्क लगानी है जिसके बीच में एक होल हो, और इस होल में से क्या है, इस तरह से यू के शेप की एक ट्यूब लगा दीजिए। ये ट्यूब का दूसरा एंड क्या है, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दीजिए और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लेना है लाइम वाटर। ठीक है, तो हमने इस तरह से सेटअप लगा लिया। फिर इसको कुछ टाइम के लिए आप लैब में रखे रहने दीजिए, इसको ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या होता है। What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? कि लाइम वाटर के अंदर क्या आप कोई चेंज ऑब्जर्व करोगे, क्या लाइम वाटर वाले टेस्ट ट्यूब में कोई अंतर आएगा, और इस चेंज को आने में कितना समय लगता है। देखिए, जो ये लाइम वाटर है इसमें क्या चेंज आएगा, ये दूध जैसा सफेद हो जाएगा, यानी कि मिल्की वाइट हो जाता है। आप क्या देखोगे, कुछ टाइम इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि कितना टाइम लगेगा। ये टाइम आप खुद देखना कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करोगे। तो देखिए होगा क्या, जब आप इसको ऐसे रख दोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, यहां इस टेस्ट ट्यूब में एक गैस बनेगी। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो ए टेस्ट ट्यूब में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि ऊपर कॉर्क लगा है, तो वो इस ट्यूब के जरिए होती हुई वो गैस होती हुई टेस्ट ट्यूब बी में आएगी। और टेस्ट ट्यूब बी में आने पर यहां से ऐसे बबल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ऐसे यूं बबल्स निकलेंगे, बुलबुले बनेंगे। और जैसे जैसे यहां से बबल्स निकलने शुरू होंगे तुरंत ये लाइम वाटर दूध जैसा सफेद होता जाएगा, यानी कैसा होता जाएगा, मिल्की वाइट होता जाएगा, मिल्की वाइट होता जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ये यीस्ट है ये क्या करता है, शुगर सॉल्यूशन पे फीड करता है, यानी शुगर सॉल्यूशन को खा जाता है, ये उससे एनर्जी बनाने लगता है। यीस्ट को रेस्पिरेशन करने के लिए यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए यहां पर क्या होती है, बिना ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन होती है, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, जिसकी वजह से क्या है, यीस्ट यहां पर इस शुगर सॉल्यूशन से, इससे ये शुगर सॉल्यूशन उसका फूड है, इस फूड से वो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। लेकिन एनर्जी बनाने के साथ साथ वो दो चीजें और बनाता है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इथाइल अल्कोहल तो यही रह जाएगी सॉल्यूशन में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैस होने की वजह से इस ट्यूब में से ट्रेवल करती हुई लाइम वाटर में एंटर कर जाती है, और लाइम वाटर के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। कैसे रिएक्ट करती है? लाइम वाटर के अंदर एक केमिकल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैं लिख कर भी दिखाऊंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट होता है, इसलिए यहाँ पर व्हाइट कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू कर जाता है, जिस वजह से ये दूध जैसा सफेद होना शुरू कर देता है। इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए, सच बताऊं तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है प्रैक्टिकल, तो इसलिए मैं ये बात आप पर छोड़ रहा हूं कि आप इसको करके देखना। लेकिन मैं अंदाजा लगाता हूं कि 15 से 30 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको, क्योंकि देखो यीस्ट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। जैसे जैसे यीस्ट सुखाना शुरू करेगा 5 मिनट 10 मिनट, तो तुरंत क्या बनाएगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड। और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हल्की होती है, वो हल्की होने के कारण वो इस ट्यूब में से ट्रेवल करती हुई इस ट्यूब में आएगी, और जैसे ही इस ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तुरंत वो लाइम वाटर से रिएक्ट करके व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड आती जाएगी ये व्हाइट होता जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उतना ज्यादा गाढ़ा दूध जैसा सफेद ये हो जाता है। देखिए इसकी इनके पीछे केमिकल रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। जो ये टेस्ट ट्यूब है, ये यीस्ट यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन को खाता है, तो यहाँ पर क्या करता है वो, जो शुगर सॉल्यूशन है वो उसका क्या है? फूड है। फूड के ऊपर यीस्ट फीड करता है, ठीक है, और क्या बनाता है यीस्ट? यहाँ पर 3 चीजें बनाता है। एक तो बनाता है एनर्जी, और एक बनाता है अल्कोहल, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल, या इसको इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल अल्कोहल, ठीक है, और प्लस में क्या बनाता है यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब क्या है, ये एनर्जी को तो यीस्ट यूज कर लेता है, एथेनॉल जो है यहीं पर रह जाती है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्यूब के जरिए होती हुई यहां तक पहुंचती है और फिर यहां पर आके रिएक्शन करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी रिएक्शन करती है? देखिए ये वाली रिएक्शन करती है। यहां पर लाइम वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, और क्या बनाती है ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? व्हाइट होता है। आपने व्हाइट चॉक देखे होंगे अपने टीचर को यूज करते हुए, व्हाइट चॉक। वो व्हाइट चॉक कैसे क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं। प्लस में क्या बनाता है? वाटर बनाता है, तो वाटर तो यही रह जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? व्हाइट होता है, तो इसलिए ये टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है वो दूध जैसा सफेद होना शुरू कर देता है। अब जो ये वाली रिएक्शन है, ये वाली फूड से एनर्जी बनना, इथेनॉल बनना, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, है ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यहां पर क्या हो रही है? फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, फर्मेंटेशन इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर यहां पर फर्मेंटेशन हो रही है। यीस्ट क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई होती है ना, ये डबल रोटी वगैरह बनाने में भी काम आती है, अल्कोहल बनाने में काम आती है। देखो ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल, ठीक है, इसको बनाने में काम आती है। तो एक्चुअल में क्या करता है यीस्ट? बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड से यानी शुगर सॉल्यूशन से एनर्जी बनाता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर वो 2 वेस्ट बनाता है, इथेनॉल और CO2। ये इसके लिए वेस्ट होते हैं, ये उनको बाहर सिक्रेट कर देता है। इथेनॉल तो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाती है क्योंकि लिक्विड है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती हुई लाइम वाटर तक पहुंच जाती है। लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, प्लस में वाटर बनाती है, तो इसलिए ये मिल्की व्हाइट हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हो रही है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी यीस्ट यहां पर क्या कर रहा है? बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है, इसी को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए हमने यहां पर कोर्क लगा दिया ताकि बाहर से गैस अंदर ना आ सके, क्योंकि यीस्ट को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है।
तो यहाँ पर यीस्ट क्या करता है, ये वाली प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है, अपने लिए एनर्जी बनाता है, लेकिन इसी प्रोसेस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाती है। What does this tell us about the products of fermentation? कि इस प्रोसेस से हमें क्या पता चलता है कि फर्मेंटेशन के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। तो ये तो अभी हमने देखा फर्मेंटेशन के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, एनर्जी, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ठीक है, काफी सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। यहाँ हमने एग्जांपल दिया यीस्ट का। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के क्या क्या प्रोडक्ट हैं, फर्मेंटेशन में एनर्जी बनती है, इथेनॉल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी 6.5। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस एक्टिविटी को अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि आप अपने घर की छत पर या घर के आसपास कहीं पर भी पक्षियों के लिए पानी व दाना जरूर रखिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टडी जॉयफुली, कीप स्माइलिंग एंड नमस्कारम।